जनाब विजय वकील साहब, राकेश सिंह साहब, सीनियर लीडर ऑनरेबल और अब्दुल अजीज रहनुमा हैं मढ़ी तहसील के, कुलदीप राज जी जम्मू से तशरीफ फरमा है, साबका MLA हरियाणा निवासी यहाँ श्यामलाल खैरा साहब, जनाब हमारे भारतीय मेहमान जनाब असेंबली के इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, तो हमारी जो है वो पुराने जितने लोग हैं वो इलेक्शन कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। आने वाला टाइम जो है उसका है जिसे सिटी लोग की जोड़ और उन्हें अवेयर करना की उम्मीद है कि सारा आने वाला टाइम है वो सारा ही होना सारे लोग ये भी स्टेज चाहिए जैसे स्टेज हो सारा शिक्रिया और इन्हें बीजेपी की कितना दुखी करना ना कि इन्हें इलेक्शन को लो पहले जरूर इन्हें सारी स्टेट जड़ियां बनाना हो और इन्हें सारी स्टेट की बनाना है कि जरा इलेक्शन होना सारी पार्टी का इलेक्शन होना ऐसे बड़े अच्छे वोट नहीं आगे बढ़ना सारी पार्टी का सीएम बनना सारे कामों में और सारे बच्चे जड़े रोजगार मिलना। लेकिन मैं अपनी बहन की और नौजवान यूथ बाकी सारे लोग के लिए होना चाहती हूँ कि एक बार द्वारा सारी पार्टी का साथ दियो। कि हमको इस समय भ्रष्ट सरकार के जवाब देने का हमारे पास एक ही तरीका है कि हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। सबको मालूम है मौजूदा सरकार क्या कर रही है, पेपर लीक कर रही है। बच्चों के अभी जो एक नीट का पेपर हुआ है उसमें 4 करोड़ रुपया इन्होंने चंदा इकट्ठा किया और 68 लाख में जो है वो पेपर लीक कर दिया। ये सब एक नौजवानों को भविष्य एकदम चौपट हो रहा है। इसलिए अभी मौका होता है जब इलेक्शन होते हैं तो मौका है कि हम इनको मुंह तोड़ जवाब दें और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जब होता है हमारा जो अलायंस बनता है हम अलायंस को भारी मतों से देकर जो भी हमारा कैंडिडेट हमारे ऊपर वाले नेता कर सेलेक्ट करेंगे जिसको भी कैंडिडेट को हम उसको भारी मतों से जिताएं। यही हमारा आज का एजेंडा है। ईमानदारी दी तो आपको पता लगेगा इधर बंदा के ईमानदार नहीं होते तो उधर सरकार की करनी है। एक सारे दरिया की खड्डा त्रेता हुए हैं व्यापारी और सारे जब कोठी चलिए उसी मत्था टेकिया तो जाओ करेगी और मुझे ना कोई उधर गया ना करना बाद फिर जेड़ा दरिया होगा उसकी बड़ा ये रेता ये बजरी ये पत्थर ये सारे एक ये है सोना चांदी ये सोना चांदी ये ने ये सारा जिन्ना भी करते जम्मू कश्मीर का सजनों ये सारा लुट दे जा रहे अरे अंग्रेज ने ये लुटी है अंग्रेजा ने लुटिया ना जिन्ना ने किया लुटिया ये तुझे आप सोच लो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं बन और थोड़ा में योगदान नहीं होग थोड़ा नहीं जिन्ना तो कख जबरा ये पानी कही है जिन्ना जरूरत होता है इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिताने आता है जगह भी कैंडिडेट पार्टी दे और ईमानदारी करना काम करे और लोग भी ईमानदारी का काम करने उन्होंने लोग अल्लाह की नौकरी मांगते अल्लाह के लोग वोट पाते वो भी पाते हैं वो भी पाते लेकिन सारे ये साथी ये लोग वोट देनी है लेने की ये प्रश्न लगा समझने दिमाग बताइए तो पढ़ो ध्यान साधन के लिए ऐसे ये लोग समझिए पार्टी का काम करने वाले लोग आजो गवर्नमेंट बढ़ेगी 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 किसी कोई किसी रियासत का होता और स्पेशल स्टेटस आज हम ड्यूटी में बच्चे दिया गया कि बीजेपी लिखे चला माना केंद्र सरकार को चला माना ये सब कुछ मेरी बड़ी बात है सारी पहचान के लिए जम्मू कश्मीर की गलत नहीं है। तो पहले करना है मैं लीडरशिप का गुजारिश करूंगा अपने सदस्यों का कि जनाब रियासत के बारे में भी गल कर और खास तौर पर जी बेरोजगारी है जी सारी जमीना सेफ नहीं है और भी अपनी गल कर देखिए जम्मू कश्मीर
असेंबली का जो चुनाव है वहाँ पे आ गया है। आपने देखा पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी यहाँ तशरीफ लाए और उन्होंने भी ये कहा कि जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनाव हम बहुत जल्द करवाने जा रहे हैं। प्रोसेस उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू कर दिया है। उसी सिलसिले में हमारी हाई कमान ने जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस को ये हुक्म दिया है कि हम इस चुनाव के लिए पहले भी तैयार थे और आज भी हम ज़ोर शोर से इसकी तैयारी शुरू कर लें। इसी प्रकार जम्मू विभाग के जो हमारा सूबा जम्मू है, यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज वर्कर्स कन्वेंशनें ऑर्गेनाइज करने का फैसला लिया है और शुरू कर दी है। कल हमारी शुरुआत जो हुई वो आरएसपुरा, सुचेतगढ़ और बिश्नाह जो हमारी 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हमने कॉन्फ्रेंस की है और आज हमने यहाँ पे आए हैं और यहाँ ये कॉन्फ्रेंस आपके सामने चल रही है। यहाँ पे हम ये जायज़ा ले रहे हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर क्या पोजीशन रही इंडिया अलायंस की और आगे आने वाला जो चुनाव है हमारे कारकुन पहले से ही घर घर जा रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं, बूथ लेवल पे वो अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं। तो इसी प्रकार का जायज़ा लेने के लिए इसी प्रकार की डिस्कशंस जो हैं, जो स्ट्रेटजी बनती है इलेक्शन की, उसके बारे में सोच विचार यहाँ चल रहा है और ये सिस्टम चल रहा है। इसी प्रकार पूरे सूबा जम्मू के अंदर हम परसों हम उधमपुर भी जा रहे हैं, हमारे रामगढ़ ये सांबा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी हो रहा है। इसी तरह पूरे सूबा जम्मू के अंदर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कन्वेंशन वर्कर्स के करने जा रहे हैं और यही सोच विचार, यही डिस्कशन, यही तय कर रहे हैं कि साहब आने वाले चुनाव में किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत मिले। जैसे आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो अब पिछले दिनों पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ उसमें हमें 34 असेंबली सेगमेंट्स में लीड मिली है, जीत मिली है। और इसी प्रकार मैं समझता हूँ कि हमारे 36 और 14 50 हल्के ऐसे हैं जिसमें हमने इलेक्शन बड़े ज़ोर शोर से लड़ना है और उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि 2/3 मेजॉरिटी लेके हम आने वाली जो असेंबली की इलेक्शन है उसमें हम 2/3 मेजॉरिटी लेके हम कामयाब होंगे। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये फैसला किया है कि जिस ढंग से वो पिछले 10 सालों से परेशानियों की, दुखों की, दिक्कतों की चक्की में पिस रहे हैं, यहाँ से वो समझते हैं कि अगर इस चक्की से, इस परेशानियों से हमें कोई छुटकारा दिला सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और पिछले दिनों जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें ये साबित किया गया है कि आने वाली सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। जम्मू कश्मीर के अंदर चेंज आने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग यही चाह रहे हैं, वोटर यही चाह रहे हैं कि आने वाली जो सरकार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी। कितने की बात करें तो बिजली के बिल लगातार बढ़ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट से भी जनता परेशान है, किस तरह देखते हैं आप? एक बिजली क्या, मुझे आप बताइए अनएम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है। हमारे बच्चे जो डिग्रियाँ ली है और 1 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट की सर्विसेज यहाँ जो है वैकेंट पड़ी हुई है। आपने देखा कि स्कूलों के अंदर पिछले 10 साल से टीचर कोई इन्होंने भर्ती नहीं की है, जबकि 25% हमारे स्टूडेंट बड़े हैं और 25% हमारे सैंक्शन पोस्टें जो टीचर्स की हैं वो घटी हैं, वो लगा नहीं रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आने वाला फ्यूचर जो इन बच्चों का है वो क्या है, मुश्किल क्या है? आपने नीट की ये अभी पिछले दिनों टेस्ट हुआ है, हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के बच्चे जो आने वाला फ्यूचर है, आने वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो बड़े बड़े ओहदों पे जाने वाले हैं वो अंधेरा देख रहे हैं। उनका फ्यूचर जो है वो क्या है वो आपके सामने नज़र आ रहा है। तो हम यही समझते हैं कि ये जो सरकार जो पेपर तक नहीं बच्चों की सही कंडक्ट करवा पा रही है। अब एम्प्लॉयमेंट की जब नौकरियों की बारी आती है, टेस्ट होते हैं, वहाँ भी स्कैम है। आपने देखा सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हुए, उसमें वहाँ भी स्कैम आ गया। आपने देखा फायर सर्विसेज के हुए, वहाँ स्कैम आ गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट के हुए, उसमें स्कैम आ गया। मतलब आने वाले भी जो सारा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम है वो इस विषय पर जसरोटा कंस्टिट्यूंसी, हीरानगर कंस्टिट्यूंसी, दोनों कंस्टिट्यूंसी के जो मेंबर इलेक्शन के लिए जो खड़े किए जाएंगे उनकी एक कमेटी आई हुई है जम्मू से। वो ये हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और जितने भी अहदेदार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनसे एक सलाह मशवरा करने के लिए आए हैं कि हमारा कौन सा कैंडिडेट होगा। तो हमने इनको
उसी सिलसिले में एक मीटिंग बुलाई थी। इन्होंने 3-4 दिन पहले हमको फ़ोन से कंडक्ट किया था कि आप एक बुलाई यहाँ मीटिंग कराइए, जिससे कि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि आप किस आदमी को कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। तो उसी सिलसिले में ये आज प्रोग्राम रखा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। और आपको पता है कि आने वाले टाइम पे इलेक्शन जो है वो एकदम सिर पे है, कभी भी हो सकते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस सारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हुए हैं और उसकी बातचीत चल रही है। आज के प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि काफ़ी जनता 400-500 आए हुए हैं। तो ये कुछ न कहीं ये दर्शाता है कि बीजेपी से लोग तंग आ गए हैं और वो एनसी को पसंद करने लगे हैं। क्योंकि हमारे फारूक साहब ने पहले भी कहा है, आज भी आपने देखा कि कहा है कि हम 3 चीज़ें जो हैं वो कन्फर्म हैं कि बाहर से आए हुए जितने भी यहाँ नौकरी पेशे वाले हैं सबसे पहले उनको बाहर निकालेंगे। नंबर 2, जो ज़मीनें हैं वो हम अपने लोगों को वापस दिलाएंगे। और नौकरियां जितनी भी वैकेंसीज हैं सबसे पहले वो फिलअप करेंगे, नौजवानों को नौकरियां दिलाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि लोग जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद करने लगे हैं। और मेरा ये विश्वास है कि इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू रीजन से भी पार्टिकुलर हीरनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट है वो एनसी के झोले में डालेंगे। मैं कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के हितैषी पार्टी है, हर वर्ग के लिए काम करने वाली पार्टी है। ऐसा ये भेदभाव करने वाली पार्टी नहीं है। ऐसा कि बाकी जो मौजूदा सरकार की जो है उनका जो नीतियां हैं वो एकदम आम लोगों के, गरीब लोगों के वो बाहर है। और सभी लोगों का मैं हीरानगर वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग जो हैं वो एनसी पार्टी का समर्थन करें, हमारे कैंडिडेट को जिताएं और आने वाले दिन आपके बहुत खुशहाली को होंगे। दोबारा वही जम्मू कश्मीर बन जाएगा जो आज से 10 साल पहले।